ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी हम दूसरों से आस रखना कैसे छोड़ें, क्योंकि हम अपने से ज़्यादा दूसरों पे आस रखते हैं। और जब हमारी कोई आस कह दो या कोई अपनी बात कह दो, जब वो हमारी पूरी नहीं होती तो हमें फिर दुख भी होता है, क्रोध भी आता है कि हमने तो इतनी आस रखी और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मतलब हमारा मन अपने आप से परेशान होने लगता है, वो भी दूसरों की वजह से। तो दूसरों पे आस करना छोड़ो और खुद पे विश्वास भी करो और खुद से बातें करो। अपने मन को ही अपना दोस्त बना लो, क्योंकि जहाँ हमें आस होती है ना, वहीं हमें निराशा भी मिलती है, वहीं से दुख का कारण शुरू होता है। चाहे फिर वो छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो, अपने आप से कोई परेशान नहीं होता, दूसरों की बातों से ही परेशान होते हैं। देखो, दूसरी बात ये है कि आस भी आपकी वही पूरी करेगा इंसान जिसको आपने कभी सुख दिया होगा। बात कहो चाहे सुख दुख की, और चाहे आस की चाहे निराशा की, जिसको सुख दिया होगा तो वही आपकी आस भी पूरी करेगा। क्योंकि आत्मा ने तो कई जन्म लिए ना, लेकिन अब शरीर ले रखा, अब हमें नहीं पता है, लेकिन आत्मा में सब रिकॉर्डिंग है। लेकिन ज्ञान नहीं है, परेशान हो रहे हैं, दुख हो रहा है कि हम तो किसी इंसान को इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, और वो हमारा साथ छोड़ के चला जा रहा है, वो हमारा साथ नहीं दे रहा। हम उसको कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि किसी पे आस मत रखो, खुद एक विश्वास अपने अंदर जगाओ। इसके लिए आपको अपने को अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा। तो जब आप अंदर से मजबूत हो जाओगे तो आपको किसी की आस की, किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। बस आपके अंदर यही हो कि परमात्मा मेरे साथ है, मुझको इस दुनिया में भेजने वाला मेरे साथ है, जिसने मुझको बनाया वो परमात्मा मेरे साथ है। तो फिर भला फिर जब परमात्मा ही हमारे साथ है तो हमें किसी के साथ की या किसी के आस की हमें क्या ज़रूरत हैगी। लेकिन हाँ, यही कहूँगी कि देखो, कर्म तो सब करने हैंगे, लेकिन अगर ज्ञान ले रखा है तो ज़्यादा उस बातों को सोचो मत। जितना सोचोगे उतना ही परेशान होगे। ज्ञान ले रखा है आपने, कोई बात कोई परिस्थिति ऐसी आपके सामने आ रही है तो बार बार मुरली को सुनो, बाबा से बातें करो, ड्रामा को रखो आगे। बाबा की मुरली आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। इसीलिए कहते हो कि बार बार मुरली सुना करो, उसका मंथन करा करो, अपने को आत्मा समझा करो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा ये शरीर लेके अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ। जैसा जिसको दिया है वैसा ड्रामा प्ले हो रहा है। देखो, जब ये बातें आपकी स्मृति में रहेगी तो मजबूत तो आप ऑटोमेटिक अंदर से बन जाओगे। अगर ये बात आपकी स्मृति में नहीं रहेगी तो आप फिर कमज़ोर पड़ जाओगे। तो निर्णय आपका है, फैसला आपको लेना है कि आपको किसी से आस रखनी है या खुद पे विश्वास रखना है, अपने परमात्मा पे विश्वास रखना है। देखिए, इस दुनिया में अकेले चलना तो सीखना ही पड़ेगा। देखिए, चलना तो आपको अकेले ही पड़ेगा। भले आपका साथ देने वाला कोई हो, हमसफ़र आपका जीवन साथी या कोई रिश्तेदार, लेकिन अंदर से आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे उतने ही आप खुश रहोगे। देखो, परमात्मा को, अपने पिता को अपने साथ रखो। हर कर्म हर कार्य उसको अपने साथ लेके करो। देखिए, परमात्मा को, अपने पिता को अपने साथ रखिए। जब भगवान ही हमारे साथ है तो फिर किसी से आस क्यों रखनी। देखो, सब आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करने आई है। कोई कुछ भी कहे आपको, सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखनी हैगी कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, ये संसार सब एक परिवार है, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ये बातें अपनी स्मृति में रखो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी आप किसी से आस मत रखो, कि जिससे कि आपके जीवन में कभी निराशा ना आए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।